तो अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी बिना बीमारी के, रोग मुक्त होकर, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनना। सुनने के बाद इसमें बताई गई बातों पर पालन करना, बातों को हमेशा फ़ॉलो करना और फिर 3 महीने के लिए ये संकल्प ले लेना कि 3 महीने तक हम इन बातों को फ़ॉलो करेंगे। 3 महीने के बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड या आपके शरीर में मोटापा आ गया है, चर्बी ज़्यादा हो गई है, या आपका शरीर बहुत दुबला-पतला हो गया है, हर एक समस्या से समाधान मिल जाएगा 3 महीने तक। लेकिन 3 महीने तक इसे आप कड़ाई से फ़ॉलो करिए दोस्तों। आज की वीडियो में कोई दवा, कोई नुस्ख़ा आपको नहीं बताएँगे, सिर्फ़ हम आपकी दिनचर्या में बदलाव करेंगे। और इस दिनचर्या का पालन आप करिए दोस्तों अगले 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। पुनर्निर्माण और दोस्तों इसे फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे सब लोग कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी लोग फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन-सी आदत है जो हमें अपनाना है और अपनी बीमारी को दूर भगाना है। जो दोस्तों पहले के लोग जाने अनजाने में इन आदतों का पालन करते थे, इसे रोज़ फ़ॉलो करते थे। तो पहली आदत है दोस्तों, आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब हो गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 3 से 4 बजे। अगर आप 3 से 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, 4 से 5 बजे के बीच तो उठ ही जाइए। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद आप सबसे पहले किचन में जाइए। किचन में जाने के बाद अगर आपको दोस्तों गैस कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो दोस्तों 1 से 2 गिलास अपनी इच्छा अनुसार गुनगुना पानी पीजिए। 1 से 2 गिलास बैठ के आराम से, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, सिप-सिप करके 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद ताड़ासन करिए, ताड़ासन करने के बाद इधर-उधर 10-5 मिनट अपने कमरे में टहलिए और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपको प्रेशर बनेगा, फिर आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद एक काम 5 बजे तक निपटा लेना है। अब 5 बजे आपको किसी भी कीमत पर घर छोड़ दीजिए। अगर गर्मी का महीना है, बारिश का महीना है, ठंडी के महीने में दोस्तों 5 बजे अंधेरा रहता है, तो 5 बजे ठंडी के महीने में मत जाइए, साढ़े 6 बजे या 6 बजे जाइए। लेकिन आपको उठना 5 बजे ही है। तब तक आप अपने घर पे कुछ योगा एक्सरसाइज़ करिए, जैसे अनुलोम-विलोम करिए, कपालभाति करिए, दंड बैठक करिए, कुछ ना कुछ आप घर पे योगा एक्सरसाइज़ कर लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा-सा जब धूप निकल जाए, उजाला हो जाए, तब आप ठंडी के सीज़न में बाहर निकलिए। बाकी गर्मी में तो दोस्तों 5 बजे उजाला हो जाता है, क्या साढ़े 4 ही बजे हो जाता है। तो 5 बजे आपको घर छोड़ देना है, बारिश के समय में और गर्मी के समय में, ठंडी के समय में बाद में। अब 2 घंटे दोस्तों आपको करना है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? सबसे पहले आपको कार्डियो एक्सरसाइज़ करना है। जो आपको हृदय रोग से बचाएगी। उसके लिए दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है। तेज गति से मॉर्निंग वॉक, तेज गति का मतलब हुआ दोस्तों 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 से 70 कदम। इसी हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर डेली आप मॉर्निंग वॉक करेंगे और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों 20 मिनट में कवर करेंगे। इससे कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं और बहुत अच्छे से आपके शरीर में पसीना होगा, गर्मी होगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। और दोस्तों हो सके तो ऐसे स्थान को सेलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और उसी पे नंगे पाँव चलिए। नंगे पाँव चलने से दोस्तों आपके पैर में शीत लगेगी और पानी लगेगा, घास पे चलेंगे, ऊबड़-खाबड़ कंकड़ होगा, कंकड़ आपके पैर में चुभेगा तो दोस्तों इससे एक प्रकार का इसको प्रेशर भी कहते हैं, एक प्रकार की एक्सरसाइज होगी। इसे आपको रोज़ करना है। 5 से 6 किलोमीटर का जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो आप वहीं बैठ के कुछ और योगा, मेडिटेशन एक्सरसाइज करिए। सबसे पहले रोज़ 50 बार से 100 बार अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए। दंड बैठक करना बहुत ज़रूरी है। दंड क बैठक करने के बाद सूर्य प्राणायाम 12 प्रकार के होते हैं।
इसे आप दोस्तों अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं या इसकी इमेज को डाउनलोड कर लीजिए गूगल से। उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप 4 प्राणायाम 12 तरह की के जो होते हैं उसे करना है। उसके बाद जब ये सारी एक्सरसाइज योगा आपके हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के आपको क्या करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन रोज डेली 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। ध्यान करने से दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। ये आपको करना है। ये सब होने के बाद अब दोस्तों आप घर पे आइए। घर पे आने के बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ अच्छी डाइट का प्रयोग करिए। जैसे कुछ बीन्स है उन्हें रात में भिगोइए, सुबह आप खाली पेट खा सकते हैं। या आपके पास बजट है तो रोज़ 1 सेब खाइए खाली पेट। लेकिन ये सेब मौसम के हिसाब से खाना, जिस मौसम में पाया जाता हो। अगर सेब लायक बजट नहीं है तो रोज़ सुबह खाली पेट 1 से 2 आंवला खाइए। ऐसे चबा-चबा के। अगर इसका भी बजट नहीं है तब दोस्तों आपको क्या करना है, तो वो बीन्स आप चना भिगोइए, मूँग भिगोइए, ये सारी चीज़ें आप भिगो करके सुबह ले सकते हैं, सबके बजट के अंतर्गत आता है। ये करना है और अपने दाँतों की देखभाल अच्छे से करना है। दोस्तों हमेशा रात में खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करिए, क्योंकि दाँतों को भी सुरक्षित रखना है, तभी आप अच्छे से खाने का आनंद ले सकते हैं। आज हम देखते हैं छोटे-छोटे बच्चों के पूरा दाँत ही चौभर खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप रात में खाना खाते हैं, ख़ास करके मीठा, ऐसे सोने चले जाते तो कण उसी दाँत में फँसे रहते हैं, फिर सड़न पैदा होती है, कैविटी होती है, दाँतों में कीड़े लग जाते हैं, यहाँ तक कि दाँत उखड़वाना पड़ता है। तो दोस्तों चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हों, पुरुष हों, सबको ये चाहिए अपने दाँत की देखभाल करें। तो रात का खाना जब भी खाएँ, खाना खाने के बाद ब्रश दातून ज़रूर करें। ब्रश दातून करने के बाद दोस्तों 1 गिलास पानी गर्म करिए, उसी में थोड़ा-सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसी पानी से घर में कुल्ली करिए, गरारे करिए। तो दोस्तों नमक पानी से जब आप गरारे करते हैं तो जो कीड़े-उड़े कहीं होते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद आपके दाँत की लाइफ बढ़ जाती है। तो रोज़ लास्ट में सोते समय गरारे ज़रूर करिए नमक पानी का। ये हो गया दाँतों की देखभाल के लिए। अब दोस्तों आपको अपने पूरे शरीर की देखभाल करना है, इसके लिए आप अपने शरीर की सर्विसिंग करना पड़ेगा। सर्विसिंग आप कैसे करेंगे? दोस्तों जब आप बाहर से आएँगे, कभी भी बाहर से आइए, सबसे पहले आप हाथ, पैर, मुँह ये सोचिए कि अब हमको बाहर नहीं निकलना है। हाथ, पैर, मुँह को अच्छी तरह से धुलिए ठंडे पानी से, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, ठंडे पानी से ही मुँह आँखों को धुलना चाहिए। ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धुलिए और पोंछ लीजिए। जब आप सोने जाइए तो अपने शरीर के 3 अंगों पे तेल लगाना मत भूलिए। ये आपके शरीर के 3 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है आपकी नाभ। नाभ के पीछे पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। नाभ के पीछे पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है जो पूरे शरीर की नसों से जुड़ी होती है और पेकोटी ग्रंथि को शरीर का सबसे बड़ी शक्तिशाली नस कहा जाता है। तो दोस्तों नाभ में तेल लगाने से आपके पूरे शरीर की ऑयलिंग होती है, तो नाभ में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए और अपने सर पे शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। आपको बहुत अच्छी सी नींद आएगी और सुबह जब आप उठेंगे तो आपके चेहरे पर लाइट होगी, चेहरे पर चिकनापन होगा, चेहरे पे दोस्तों कोई चिंता डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे से सोए हैं। ये करना है। और अगर आपके घर का शुद्ध देसी गाय का घी हो तो दोनों नाक में एक एक बूंद डाल लीजिए, देसी गाय का घी, बस कंपनी का नहीं, आपके घर का देसी गाय का घी हो तभी डालिए, नहीं तो मत डालिए। ये करना है। और दोस्तों आपको समय से रोज़ सोना है, समय से जागना है। समय से तभी आप सो पाएँगे जब आप समय से खाना खाएँगे और सही खाना खाएँगे। तो इसके लिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, सिर्फ़ सब्ज़ी, रोटी, दाल, रोटी, दूध, रोटी आप खा लीजिए, वो भी आधे पेट। दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाएँगे और 10 बजे तक सोने जाएँगे, तो ये 3 से 4 घंटे के अंदर आपका खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा।
अब रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात में गैस का एसिडिटी का बनना, पेट फूलना, हार्ट अटैक आना, ये सब रात वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आपको इन सारी बीमारियाँ कभी नहीं होगी और अच्छी से आपको नींद आ जाएगी। इसे रोज़ फ़ॉलो करना है। और दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है, इसका संकल्प ले लीजिए। दोस्तों आज के बाद आप संकल्प लीजिए, आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फ़ास्ट फूड हो। धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन आप नहीं करेंगे। ये बाहर की जितने भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं, सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। आज के बाद आप बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे जलेबी हुआ, चाहे नमकीन हुआ, चाहे ब्रेड टोस्ट, कुछ भी नहीं खाएँगे, ये संकल्प ले लीजिए। आपके घर में जो आपके घर की माताएँ बना सकती हैं, बहनें बना सकती हैं, भाभियाँ बना सकती हैं, आप उन्हीं चीज़ों का सेवन करेंगे। दोस्तों आप अपने घर पे 3 चीज़ कभी मत लाना। ये 3 खतरनाक ज़हर हमारे लिए हैं, पूरे परिवार के लिए हैं। पहली चीज़ है चीनी। संकल्प ले लीजिए, हर वीडियो में चिल्लाते हैं दोस्तों चीनी छोड़िए, गुड़ खाइए। चीनी आज के बाद कभी मत लाना और चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाना। दूसरी चीज़ है सफ़ेद मैदा। ये सफ़ेद ज़हर है दोस्तों, धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देता है। तो मैदा आज के बाद आप नहीं लाएँगे। तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल या पामोलिन, इसे भी आप नहीं लाएँगे। 3 तरह के 3 चीज़ें आप अपने घर में नहीं लाएँगे और इन 3 चीज़ों से कोई भी घर में आपके खाना नहीं बनेगा। ये आप संकल्प ले लीजिए और फिर देखिए आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। बीमारी तो कोसों दूर भाग जाएगी।